नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, के जवानों, तुम में से जो शख्स जिमा की ताकत रखता हो यानी बालिग हो जाए और अज़दवाजी लवाजिमात के पूरा करने पर उसको कुदरत हासिल हो जाए, तो फरमाया फल्यतज़व्वज, तो उस जवान को चाहिए कि फिर वो निकाह करे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी, क्यों? फरमाया निकाह करने से ये होगा कि इसकी नज़र की हिफाजत होगी। यानी जवानी में इंसान के अंदर जो एक खून जोश मारता है तो उसके तकाज़े में वो जवान औरतों की तरफ राग़िब होता है। तो जब शादी कर लेगा तो शादी करने से ये होगा कि उसकी रग़बत अपनी बीवी की तरफ माइल हो जाएगी और इस तरह माशरे में वो शख्स किसी किस्म की बुराई और फसाद के परवान चढ़ने में ज़रिया नहीं बनेगा। फिर फरमाया वाहसनु लिल फ़र्ज, और दूसरी चीज़ जिससे एक जवान निकाह के बाद महफूज हो जाता है वो ये है कि उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि दो चीज़ों की ज़मानत तुम मुझे दो तो जन्नत की ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। फरमाया एक ज़बान और एक शर्मगाह। फरमाया इन दो चीज़ों की हिफाजत तुम करो, यानी ज़बान से बुराई की बात ना करो और शर्मगाह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को हलाल किया है। तुम्हारी अज़वाज एक हों, दो हों, तीन हों, चार हों, उनके साथ तुम अज़दवाजी मामलात करो। इसके अलावा जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है यानी गैर औरतों के साथ ताल्लुक़ात को ना अपनाओ और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, तो फरमाया जन्नत की ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। अब इससे आगे इसी हदीस में हुजूर फरमाते हैं वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, कि जो शख्स तुम में से निकाह करने की ताकत ना रखता हो। अब मामला आजकल निकाह बड़ा मुश्किल हो गया है और ज़िना आसान होता चला जा रहा है। यानी ज़िना के लिए रकम दरकार इतनी नहीं होती जितनी निकाह के लिए हो जाती है। हालांकि निकाह जो है वो शरीयत इस्लामिया की एक ऐसी जो है वो एक ऐसा मुतालबा है कि जिसके अंदर औरत के लिए कुछ चीज़ें लाजिम नहीं हैं जिनको हमने लाजिम कर ली हैं। मतलब अब औरत से बहुत ज़्यादा जहेज़ मांगा जाए या उसको इस बात पर मजबूर कर दिया जाए कि बग़ैर इसके शादी नहीं हो सकती, तो ये शरई तकाज़ा नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ एक तरीक़ा है। फिर इसी तरह जो है वो औरत के ज़िम्मे खाना कि भाई अब औरत वाले भी खाना करेंगे, फिर 4 दिन गुजर जाएंगे तो फिर चौथी की रस्म भी करेंगे और दीगर रस्में, तो ये मेहंदियाँ और महफ़िलें और इस तरह की दीगर रसूमात जिनको आजकल हमने शादी के लिए लाजिम व मलजूम समझ लिए कि शादी जब तक हो नहीं सकती जब तक ये रस्में ना हो। अब निकाह हो गया भारी, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों उस वक्त तक बेचारे इस निकाह के शरई बंधन में नहीं बन सकते जब तक कि उनके पास एक ख़तीर रकम ना हो और ये इन लवाजिमात को पूरा ना कर सकें। जबकि ज़िना का ये मामला हो गया है कि सड़क पर आवारा औरतें फिर रही होती हैं और वो चंद रुपयों के इवज़ में अपनी इज़्ज़त को नीलाम कर रही होती हैं। तो चंद रुपयों में इंसान जो है वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत को ख़त्म कर देता है और किसी गैर नामहरम औरत के साथ वो जो है अपना मुंह काला करता है। वजह क्या है? फितरी तकाज़ा है। फितरी तकाज़ा है कि इंसान को इसकी ख्वाहिश है
इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर ये शहवानी तकाज़ा रखा है, तो अब इसको पूरा करने के लिए जो शरीयत ने हमें रास्ता बताया था, हमने उसको मुश्किल कर दिया। अब जब ये मुश्किल हो गया तो इंसान ने फिर क्या किया, गलत रास्तों को ढूंढना शुरू कर दिया। अब जब निकाह बहुत मुश्किल कर दिया गया, रसूमात के चुंगल में लोगों को फंसाकर निकाह के मामले को गंभीर बना दिया गया, तो अब क्या मामला है कि मर्द जो है वो दूसरे रास्ते तलाश कर रहा है, औरत भी दीगर रास्तों को ढूंढ रही है। अब बीमारियां भी पैदा हो रही हैं और इस तरह फिर माशरे में जो है वो हर किस्म से मुसीबतें पैदा होती हैं। तो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि तुम निकाह ना कर सको, यानी अब कुदरत नहीं है तुम्हें निकाह करने पर, लेकिन जो तुम्हारे अंदर फितरी तकाज़ा है वो इसकी मांग कर रहा है और तुम निकाह नहीं कर सकते, तो फिर क्या करो। फरमाया फ़ालैहि बिस्सौम, फरमाया तो ऐसे शख्स को चाहिए कि फिर वो रोज़ों को अपनाए, रोज़ा रखना शुरू करे। फरमाया जिस तरह निकाह से इंसान की शहवत को तस्कीन मिलती है, तो ये रोज़ा जो है इसकी शहवत को कंट्रोल करने का सबब बनता है। यानी रोज़ा जो है वो इंसान को बुराई की तरफ नहीं जाने देता, क्योंकि भूखा जो इंसान होता है, वो भूखा इंसान उसको गुनाह की तरफ तबीयत ले नहीं जाती, क्योंकि नफ्स इंसान पर गालिब जब आता है जब उसके अंदर बिल्कुल हर एतबार से सेरी हो, वो पेट भी उसका भरा हुआ हो, जेब भी भरी हुई हो और दीगर मामलात भी पूरे हों, अच्छे हों, तो फिर वो जो है इधर उधर गुनाह करने के मामलात में जाने लगता है। लेकिन अगर पेट ही खाली हो और फिर उस पर रोक भी शरीयत की हो कि शरीयत ने कहा है कि अब तुझे कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, किसी जो है वो अपनी बीवी के भी करीब नहीं जाना, रोज़े में तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इंसान फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो ये एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल बताया है जवानों को, उनके लिए जो बेचारे शादी ना कर सकते हों किसी वजह से।